क्लास 6 के लिए हिंदी की पूरक पाठ्य पुस्तक है। यह बुक का नाम है बाल राम कथा। इस पुस्तक के पेज नंबर 85 पर प्रश्न दिए गए हैं जिसका आंसर बना है। देखिए यहां से प्रश्न अभ्यास। प्रश्न 1, पुस्तक के पहले अध्याय के पहले अनुच्छेद में लेखक ने सजीव ढंग से अवध की तस्वीर प्रस्तुत की है। तुम भी अपने आसपास की किसी चीज का ऐसा ही बारीक चित्रण करो। यह चित्रण मोहल्ले के चबूतरे, गली की चहल पहल, सड़क के नजारे आदि किसी का भी हो सकता है जिससे तुम अच्छी तरह परिचित हो। उत्तर, हमारा घर शहरी विकास प्राधिकरण द्वारा स्वीकृत कॉलोनी में बना है। हमारी कॉलोनी। उत्तर, हमारा घर उत्तर, हमारा घर शहरी विकास प्राधिकरण द्वारा स्वीकृत कॉलोनी में बना है। हमारी कॉलोनी नगर के विशाल क्षेत्र में फैली हुई है। कॉलोनी वर्ग के आकार में बसी हुई है। कॉलोनी की प्रत्येक सड़क समानांतर रूप में 90 डिग्री पर आकर मिलती है। इससे कॉलोनी का प्रत्येक भाग बड़ा ही सुंदर दिखाई पड़ता है। खुले चौड़े साफ सुथरे मार्ग हैं। सड़कों के दोनों ओर बड़े बड़े छायादार वृक्ष लगे हैं। सड़कों के दोनों ओर सीमेंट के पक्के और सुंदर फुटपाथ बने हुए हैं। कॉलोनी में अनेक खेल के मैदान तथा बाग बगीचे हैं। हर घर के बाहर एक सुंदर बगीचा है। गलियां खुली और हवादार है। कॉलोनी में कहीं भी गंदगी का नामो निशान तक नहीं है। दिन भर गलियों में चहल पहल रहती है। शाम होते ही पार्कों में सुंदर आकर्षक परिधानों में बालक, वृद्ध, युवक, युवतियां घूमने आते हैं, तो यह दृश्य किसी आधुनिक नगर से कम नहीं दिखता है। अब है प्रश्न 2। प्रश्न 2 में कह रहा है, विश्वामित्र जानते थे कि क्रोध करने से यज्ञ पूरा नहीं होगा, इसलिए वे क्रोध को पी गए। तुम्हें भी कभी कभी गुस्सा आता होगा। तुम्हें कब कब गुस्सा आता है और उसका क्या परिणाम होता है? तो ये तो बच्चे को खुद करना होगा कि उनको गुस्सा आता है, नहीं आता है। यदि गुस्सा आता है तो फिर उसका परिणाम क्या होता है, तो ये बच्चे खुद से लिखेंगे। अब है प्रश्न 3। प्रश्न 3 में कह रहा है, राम और लक्ष्मण ने महाराज दशरथ के निर्णय को खुशी खुशी स्वीकार किया। तुम्हारी समझ में इसका क्या कारण रहा होगा? उत्तर, राम लक्ष्मण ने अपने पिता के आदेश का पालन कर अपने कुल की परंपरा और मर्यादा को निभाया है। अगर वे अपने पिता के आदेश को नहीं मानते तो निश्चित ही वे उस समय के श्रेष्ठ गुरु की शिक्षाओं से वंचित रह जाते। किसी आम राजा की भांति राजसी जीवन व्यतीत कर अमरता के वरदान से वंचित हो जाते। राम के समय में अपने वो अन्य क्षेत्रों को राक्षसों से मुक्त कर देना समय की मांग थी। यदि राम लक्ष्मण राजसी वैभव सुख भोगने तक सीमित रहते तो इस धरती से अधर्मियों का नाश होना असंभव हो जाता। उनकी त्याग की भावना हमें अपनी मातृभूमि और नागरिकों की सेवा करने की प्रेरणा देती है। अपने वनवासी जीवन काल में राम लक्ष्मण ने श्रेष्ठ गुणों को विकसित कर अपने व्यक्तित्व का विकास किया। उन्होंने बिना सुख सुविधा के जीवन जीकर प्रमाणित किया कि मानव धर्म सर्वश्रेष्ठ है। उन्होंने न केवल अपने राज्य को सुरक्षित और स्वतंत्र कराया बल्कि अन्य आतंकित क्षेत्रों में भी शांति और स्वतंत्रता स्थापित की। इससे उनका व्यक्तित्व और चरित्र अमर हो गया। यह सत्य है कि राम भी कहीं कहीं मानवीय दुर्बलताओं से ग्रस्त हुए हैं, परंतु उन्होंने अपने धैर्य और आत्मिक शक्ति से इन सब पर विजय पाकर विश्व को संदेश दिया है।
अतः राम लक्ष्मण द्वारा अपने पिता के आदेश को मान लेना उचित ही है। प्रश्न है 4। प्रश्न 4 में कह रहा है, विश्वामित्र ने कहा, ये जानवर और वनस्पतियां जंगल की शोभा है, इनसे डर नहीं है। उन्होंने ऐसा क्यों कहा? महर्षि विश्वामित्र के साथ राम लक्ष्मण उनके आश्रम की ओर जा रहे थे। रास्ते में गंगा नदी के किनारे पर एक घना जंगल था। वह इतना घना था कि सूरज की किरणें भी धरती तक नहीं पहुंचती थी। उस भयानक जंगल में हर तरफ जंगली जानवरों की आवाजें आ रही थी। जंगल की भयानकता डरा देने वाली थी, परंतु महर्षि विश्वामित्र ने राम लक्ष्मण को कहा कि इन सभी जानवरों और वनस्पतियों से ही इन जंगलों की शोभा है। यहाँ जानवर अकारण किसी को कष्ट नहीं देते हैं, इसलिए इनसे भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। इनके जीवन से ही यह जंगल जीवित है। इनके बिना जंगल का अस्तित्व नहीं हो सकता। प्रश्न 5। लक्ष्मण, ये गलत है, यहाँ थोड़ा ध्यान देंगे। लक्ष्मण ने शूर्पणखा के नाक कान काट दिए। क्या ऐसा करना उचित था? अपने उत्तर का कारण बताओ। तो उत्तर, शूर्पणखा ने पंचवटी में जब राम लक्ष्मण को देखा तो वह उनके रूप सौंदर्य पर मुग्ध हो गई। उसने राम लक्ष्मण के सामने विवाह का प्रस्ताव रखा। पत्नी व्रता राम लक्ष्मण ने शूर्पणखा को समझाया कि वे उससे विवाह नहीं कर सकते हैं। शूर्पणखा ने सोचा कि अगर सीता को मार दिया जाए तो शायद राम या लक्ष्मण उससे विवाह कर ले। इसी कामना से वह सीता पर झपटी। लक्ष्मण शूर्पणखा के इस व्यवहार को सहन न कर सके। शूर्पणखा के इस कृत्य से क्रोधित होकर लक्ष्मण ने उसके नाक कान काट दिए। शूर्पणखा की उद्दंडता के लिए उसे उद्दंडता भी करना उचित था। उद्दंडता यहाँ होगा, उद्दंडता। ऐसे अनेक राक्षस राक्षसियों ने अपनी भोग लिप्सा और स्वार्थ पूर्ति के लिए मनुष्यों को कष्ट दिया या मार डाला। अतः लक्ष्मण द्वारा शूर्पणखा के नाक कान काट लेना उचित ही था। अब है प्रश्न 6। प्रश्न 6 में कह रहा है, विश्वामित्र और कैकेयी दोनों ही दशरथ को रघुकुल के वचन निभाने की प्रथा याद दिलाते हैं। तुम अपने अनुभवों की मदद से बताओ कि क्या दिया हुआ वचन निभाना हमेशा संभव होता है? उत्तर, विश्वामित्र और कैकेयी ने दशरथ को रघुकुल के वचन निभाने की प्रथा को याद दिलाते हुए वचन निभाने को बाध्य किया, परंतु दोनों के वचनों में मूलभूत अंतर था। महर्षि मानव कल्याण के लिए राक्षसों के संहार हेतु राम को मांग कर उन्हें प्रशिक्षित करना चाहते थे, इसलिए रघुकुल रीति को याद दिलाते हुए महर्षि विश्वामित्र द्वारा दशरथ को बाध्य करना उचित था। यहाँ विश्वामित्र, थोड़ा यहाँ विश्वा आकार हो जाएगा जो कि नहीं दिया है। पुत्र मोह में फंसकर कैकेयी अपनी स्वार्थ सिद्धि करना चाहती थी। कैकेयी के वचनों को पूरा करने में न पारिवारिक हित था और न ही राज्य या मानवता का हित था। अतः कैकेयी द्वारा दशरथ को वचन निभाने के लिए बाध्य करना अनुचित था। इसलिए हम अपने अनुभवों के आधार पर कह सकते हैं कि ऐसे वचनों को निभाना कदापि संभव नहीं जिनसे देश, राष्ट्र, परिवार या अन्य किसी व्यक्ति का अहित हो। प्रश्न 7 है। प्रश्न 7 में, मान लो कि तुम्हारे स्कूल में राम कथा को नाटक के रूप में खेलने की तैयारी चल रही है। तुम इस नाटक में उसी पात्र की भूमिका निभाना चाहते हो जो तुम्हें सबसे ज्यादा अच्छी, दिलचस्प या आकर्षक लगती है। वह पात्र कौन सा है और क्यों? उत्तर, हमारे स्कूल में कभी राम कथा का मंचन होगा तो मैं राम का चरित्र निभाना चाहूंगा। राम एक ऐसा चरित्र है जो अपने घर, परिवार, राज्य, देश, समाज से ऊपर उठकर विश्व स्तर पर भाईचारे, मर्यादाओं एवं
नीति आचार का पालन करने को प्रेरित करता है। राम का चरित्र आम आदमी को मर्यादावादी बनने का संदेश देता है। राम का चरित्र मनुष्य मात्र में परस्पर सहयोग, मैत्री, करुणा, कुशलता के भाव पैदा करता है। अब है प्रश्न 8 में सीता। प्रश्न 8 में सीता बिना बात के राक्षसों के वध के पक्ष में नहीं थी, जबकि राम राक्षसों के विनाश को ठीक समझते थे। तुम किससे सहमत हो, राम से या सीता से? कारण बताते हुए उत्तर। उत्तर, सीता अपने पति राम से बहुत प्रेम करती थी। वन में राम को राक्षसों का वध करते देख सीता को भय था कि ये राक्षस कहीं उसके स्वामी का अहित न कर दे। इसी आशंका के चलते सीता ने राम को बिना बात राक्षसों को मारने से रोका। राम महर्षि विश्वामित्र से दिव्य शक्तियां प्राप्त कर चुके थे। वे मानवता की रक्षा करने के प्रति वचनबद्ध थे। समस्त क्षेत्र को राक्षसों के चंगुल से मुक्त कराने के लिए ही राम वन में आए थे। महर्षि विश्वामित्र के संकल्प को पूरा करने के लिए राक्षसों का संहार करना उनका कर्तव्य था, परंतु सीता इन सब बातों से अनभिज्ञ थी। सीता और राम का राक्षसों के प्रति अपना अपना विचार सही था। हम राम के विचार से सहमत हैं। राम वनवास में केवल समय व्यतीत करने के लिए नहीं आए थे, मानव कल्याण के लिए। समस्त वन क्षेत्र को राक्षसों से मुक्त कराना भी उनका संकल्प था। प्रश्न 9। राम कथा के तीसरे अध्याय में मंथरा कैकेयी को समझाती है कि राम को युवराज बनाना उसके बेटे के हक में नहीं है। इस प्रसंग को अपने शब्दों में कक्षा में नाटक के रूप में प्रस्तुत करें। इसका आंसर थोड़ा लंबा होगा क्योंकि नाटक के रूप में प्रस्तुत कर रहा है बच्चा। बाल राम कथा के तीसरे अध्याय में मंथरा कैकेयी संवाद को नाटकीय रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है। विद्यार्थी इसे अपनी कक्षा में अभिनय करते हुए प्रस्तुत करें। पर्दा उठता है। मंथरा राम के राज्याभिषेक के विषय में कैकेयी को जानकारी देने के लिए तेजी से कैकेयी के कक्ष में आती है। मंथरा क्रोधित मुद्रा में है और उसकी सांस उखरी उखरी है। वह हाँफ रही है। कैकेयी पलंग पर निद्रामग्न है। मंथरा कैकेयी को झिंझोरते हुए, अरे मूर्ख, तुझ पर घोर भयानक विपदा आने वाली है और तू है कि निश्चिंत होकर सो रही है। कैकेयी बोलती है, नींद से जाग कर अपनी आंखें मलती हुई, क्या बात है मंथरा, सब कुशल तो है? अब मंथरा बोलती है आश्चर्य मिश्रित क्रोधावेश में, कुशल कैसा मंगल? अब तो सब अमंगल होने वाला है। राजा दशरथ ने राम के राज तिलक की तैयारी शुरू कर दी है और एक तुम हो कि सोते से जागती भी नहीं हो। कैकेयी बोलती है प्रसन्नता से, अरे तो इसमें अमंगल की क्या बात है, यह तो शुभ समाचार है। मंथरा बोलती है, रानी तुम पगला गई हो। अरे यह तो दशरथ का षड्यंत्र है तुम्हारे अधिकार छीनने का। कैकेयी बोलती है, क्या कहती हो षड्यंत्र? महाराज मेरे विरुद्ध षड्यंत्र रखेंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। थोड़ा इसमें लिखने में गलत छपाई है, ध्यान दीजिएगा। अब मंथरा बोलती है कैकेयी को समझाते हुए, तुम बहुत भोली हो, तुम्हारी बुद्धि पर मुझे तरस आता है। अरे राम राजा बने तो तुम कौशल्या की दासी बनकर रह जाओगी, केवल एक दासी, फिर कौन तुम्हें रानी कहेगा? कैकेयी, मंथरा तुम ही अब कोई उपाय सोचो जिससे भरत राजा बन जाए। मंथरा बोलती है प्रसन्नता से, याद करो रानी, महाराज दशरथ ने तुम्हें 2 वचन दिए थे। अब तुम अपना वचन मांग लो, भरत के लिए राजगद्दी और राम के लिए वनवास। कैकेयी असमंजस में पड़कर, लेकिन मंथरा मैं यह बात
मैं, यहाँ मैं होगा, मैं लिख दिया है, मैं यह बात महाराज से कैसे कहूँ, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा, क्या करूं। मंथरा बोलती है, रानी तुम अपने मैले कपड़े पहनकर कोप भवन में चली जाओ। महाराज दशरथ आए तो उनकी ओर देखना भी मत, बस मुंह फुलाए अपनी शैया पर पड़ी रहना। जब महाराज तुम्हें मनाए तो अपनी दोनों मांगे महाराज के समक्ष रखना। कैकेयी कहते कहते कोप भवन की ओर बढ़ती है। मंथरा कैकेयी के कक्ष में दबे पांवों बाहर की ओर भाग जाती है कि कहीं उसे कोई देख न। प्रश्न 10। तुमने जंगल और जनकपुर तथा दंडक वन में 10 वर्ष में राक्षसों द्वारा मुनियों को परेशान करने की बात पढ़ी। राक्षस ऐसा क्यों करते थे? क्या यह संभव नहीं था कि दोनों शांतिपूर्वक वन में रहते? कारण बताते हुए उत्तर दो। उत्तर, राम कथा की कहानी के अनुसार जंगल और जनकपुर तथा दंडक वन में 10 वर्ष के दौरान राम ने राक्षसों का भयंकर आतंक देखा था। राक्षस अपनी दुष्प्रवृत्तियों के कारण ऋषि मुनियों को परेशान करते थे। ऋषि मुनि मानव कल्याण हेतु यज्ञानुष्ठान करते तो राक्षस उनमें विघ्न डालते थे। वे ऋषि मुनियों को मार भी डालते थे। राक्षस अपनी स्वार्थ पूर्ति के लिए सदैव दूसरों को कष्ट देते थे। वे सोचते थे कि दूसरों को अपने बल एवं आतंक से ही दबाकर रखा जा सकता है, इसलिए वे कभी शांतिपूर्वक नहीं रहते थे। प्रश्न 11। हनुमान के लंका से लौटकर अंगद और जामवंत को लंका के बारे में क्या क्या बताया होगा? हनुमान ने लंका से वापस आकर जामवंत और अंगद को रावण की राजधानी, यहाँ राजधानी लंका के विषय में विस्तार से जानकारी दी। उसने बताया कि लंका चारों ओर से विशाल समुद्र से घिरी है। यह समुद्र अलंघ्य है। रावण की लंका सोने से बनी है। वहां ऊंची ऊंची भव्य अट्टालिकाएं जगमगा रही थी। लंका नगरी में विभिन्न उद्यान थे। वहां स्थित भव्य भवनों से संगीत लहरियां भी गुंजायमान हो रही थी। रावण की राक्षस नगरी बहुत ही सुंदर आकर्षक थी। वहां के लोग समृद्ध थे। उनके वैभव का वर्णन कर पाना हनुमान के वश में न था। नगर के बीचों बीच 3 प्रकार की सेना से सुसज्जित राजमहल था। राजमहल था, 2 बार लिखा गया है, एक ही बार लिखेंगे। राजमहल था। फिर राजमहल के बिना अनुमति के कोई परिंदा भी पर नहीं मार सकता था। नगर में अनेक पशुशालाएं थी। रावण की निजी एक अशोक वाटिका थी जिसमें वह प्रायः जाता था। इसी वाटिका में उसने सीता को छिपाकर रखा था। प्रश्न 12। तुमने बहुत ही पौराणिक कथाएं और लोक कथाएं पढ़ी होंगी, उनमें क्या अंतर होता है? यह जानने के लिए 5-5 के समूह में कक्षा के बच्चे 2-2 पौराणिक कथाएं और लोक कथाएं इकट्ठा करें। कथ्य, भाषा आदि के अनुसार दोनों प्रकार की कहानियों का विश्लेषण करें और उनके अंतर लिखें। तो ये तो बच्चे को क्लास में खुद करना पड़ेगा। अब आते हैं प्रश्न 13 पे। क्या होता यदि क राजा दशरथ कैकेयी की प्रार्थना स्वीकार नहीं करते? उत्तर, राजा दशरथ कैकेयी की प्रार्थना स्वीकार नहीं करते तो राम को वनवास न होता। वे अयोध्या के युवराज बनकर अपने राज्य के राज कार्य में व्यस्त हो जाते। अन्य राजाओं की भांति वे भी राज सुख भोगते। कैकेयी की प्रार्थना स्वीकार नहीं की गई होती तो दंभी रावण को मारने का कोई साहस न कर पाता। ऋषि मुनि कभी यज्ञ जैसे पुनीत कार्य संपन्न न कर पाते। राम, हनुमान, सुग्रीव आदि का भी मिलन न होता। प्रश्न ख। रावण, यहाँ रावण है, रावण लिख दिया है। रावण ने विभीषण और अंगद का सुझाव माना होता और युद्ध का फैसला न किया होता। यदि रावण विभीषण और अंगद के राम से संधि प्रस्ताव को मान लेता तो निश्चित ही रावण का वध न होता।
संधि प्रस्ताव मान लेने से रावण को सद्बुद्धि आ जाती। वह सीता को बंधन मुक्त करके स्वयं भी भयमुक्त हो जाता। उसे अपने साथ साथ अपने सगे संबंधियों का भी कोपभाजन न बनना पड़ता। वह राम से संधि करके निशंक भाव से अपने राज्य का विस्तार कर सकता था। तब युद्ध जैसी विभीषिका से वह लंका नगरी को सुरक्षित रख सकता था। राम का सानिध्य पाकर वह राक्षस राज से देवराज भी बन सकता था। यहाँ राक्षस राज लिखेंगे, राक्षस राज। प्रश्न 14। नीचे कुछ चारित्रिक विशेषताएं दी गई है और तालिका में कुछ पात्रों के नाम दिए गए हैं। प्रत्येक नाम के सामने उपयुक्त विशेषताओं को छांटकर लिखो। पराक्रमी, साहसी, निडर, पितृभक्त, वीर, शांत, दूरदर्शी, त्यागी, लालची, अज्ञानी, दुष्चरित्र, दीनबंधु, गंभीर, स्वार्थी, उदार, धैर्यवान, अरियल, कपटी, भक्त, न्यायप्रिय और ज्ञानी। यहाँ नाम है राम, लक्ष्मण, रावण, विभीषण, सीता, कैकेयी, हनुमान, भक्त। तो राम का गुण लिखेंगे, पराक्रमी, साहसी, निडर, पितृभक्त, वीर, शांत, ज्ञानी, दूरदर्शी, त्यागी, दीनबंधु, गंभीर, उदार, धैर्यवान, भक्त, न्यायप्रिय। अब लिखेंगे लक्ष्मण का। लक्ष्मण का लिखेंगे पराक्रमी, साहसी, निडर, त्यागी, न्यायप्रिय, भक्त, ज्ञानी। रावण पराक्रमी, साहसी, निडर, लालची, दुष्चरित्र, अरियर, ज्ञानी। विभीषण शांत, दूरदर्शी, गंभीर, भक्त, न्यायप्रिय, ज्ञानी। सीता शांत, उदार, धैर्यवान। कैकेयी लालची, स्वार्थी, अरियल, कपटी। हनुमान पराक्रमी, साहसी, निडर, वीर, दूरदर्शी, त्यागी, गंभीर, उदार, धैर्यवान, भक्त, न्यायप्रिय, ज्ञानी। अब है भरत पराक्रमी, साहसी, निडर, वीर, त्यागी, गंभीर, धैर्यवान, भक्त, न्यायप्रिय, ज्ञानी। अब है प्रश्न 15। प्रश्न 15 में कह रहा है, तुमने अपने आसपास के बड़ों से रामायण की कहानी सुनी होगी, रामलीला भी देखी होगी। क्या तुम्हें अपनी पुस्तक राम कथा की कहानी और बड़ों से सुनी रामायण की कहानी में कोई अंतर नजर आया? यदि हाँ तो उसके बारे में कक्षा में बताओ। तो ये बच्चे को स्वयं करना पड़ेगा। प्रश्न 16। राम कथा में कई नदियों और स्थानों के नाम आए हैं, इनकी सूची बनाओ और एटलस में देखो कि कौन कौन सी नदियां और जगहें अभी भी मौजूद है। यह काम तुम 4-4 के समूह में कर सकते हो। समूह में करना है तो फिर यह विद्यालय में बच्चों के साथ ही करना होगा। प्रश्न 17। यह राम कथा वाल्मीकि रामायण पर आधारित है। तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस के बारे में जानकारी इकट्ठी करो और उसे चार्ट पेपर पर लिखकर कक्षा में लगाओ। जानकारी प्रस्तुत करने के लिए निम्नलिखित बिंदु हो सकते हैं। राम कथा का नाम, रचनाकार का नाम, भाषा या प्रांत। उत्तर इसे तो विद्यार्थी स्वयं करेंगे। कुछ जानकारी के लिए महत्वपूर्ण बिंदु है। राम कथा का नाम श्री रामचरितमानस, रचनाकार का नाम श्री गोस्वामी तुलसीदास जी, भाषा या प्रांत अवधि, उत्तर प्रदेश, अवध प्रदेश। प्रश्न 18। नगर में बड़ा समारोह आयोजित किया गया धूमधाम से। एक दिन ऐसी ही चर्चा चल रही थी, गहन मंत्रण। 5 दिन तक सब ठीक ठाक चलता रहा, शांति से, निर्विघ्न। राम कथा की इन पंक्तियों में कुछ वाक्य केवल 1 या 2 शब्दों के हैं। ऐसा लेखक ने किसी बात पर बल देने के लिए, उसे प्रभावशाली बनाने के लिए या नाटकीय बनाने के लिए किया है। ऐसे कुछ और उदाहरण पुस्तक से छांटो और देखो कि इन 1-2 शब्दों के वाक्य को पिछले वाक्य में जोड़कर लिखने से बात के असर में क्या फर्क पड़ता है। उदाहरण के लिए, 5 दिन तक सब शांति से, निर्विघ्न और ठीक ठाक चलता रहा। उत्तर, नगर में बधाइयां, मंगल गीत गाए जाने से
हर ओर खुशी व्याप्त होने से उत्सव जैसा दृश्य उपस्थित हो गया था। बात बिगड़ती देखकर मुनि वशिष्ठ ने आगे बढ़कर महाराज दशरथ को समझाया कि राम अपार शक्ति से संपन्न है। उन्होंने रघुकुल की प्रतिज्ञा तोड़ने के संबंध में समझाते हुए भविष्य में राम को मिलने वाले लाभ के विषय में भी समझाया।